हेलो बच्चों, कल है 6 अक्टूबर यानी कि आपका इंग्लिश का सेट 2। आई होप आप सब ने बहुत ही अच्छे से तैयारी कर ली होगी। लेकिन बच्चों, अगर आप में से कोई स्टूडेंट रह गया है जिसने रिवीजन नहीं की है, जो रिवीजन नहीं कर पाया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट 2 के सभी टॉपिक्स के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सेट 2 जिस तरीके से जिस पैटर्न से आना है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कंपाइल किया है। तो चलिए सेट 2 के सभी टॉपिक्स की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर वॉज अब्दुल कलाम बोर्न? अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुंबई, कैलकाटा, रामेश्वरम, जयपुर। और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके लिए आएंगे 5 MCQs, फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनका आंसर आपको 1 या 2 वर्ड्स में देना होगा। तो पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं MCQs की। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स? अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता से कौन से गुणों को इनहेरिट किया था? सेल्फ डिसिप्लिन, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ऑल ऑफ दीज। और इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। विरासत में उनको ये सारी क्वालिटीज मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर? अब्दुल कलाम के फादर का क्या नाम था? जैनुल अब्दीन, रुस्तम, सलमान मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन। और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, जैनुल अब्दीन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड अब्दुल कलाम हैव? अब्दुल कलाम के कितने भाई और कितनी बहनें थी? 2 brothers and 2 sisters, 3 brothers and 2 sisters, 3 brothers and 1 sister, none of these. And the right answer to this question is option C, 3 brothers and 1 sister. Next देखिए, what did Saint Peter ask the old lady for? Saint Peter ने old lady से क्या चीज़ मांगी थी? ऑप्शन देखते हैं, to give him some money, to give him some clothes, to give him a glass of water, to give him a single cake. और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, सेंट पीटर को भूख लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने ओल्ड लेडी से एक सिंगल केक मांगा था। ओके, आगे चलते हैं। What happened to the lady under the curse of the saint? अब उस लेडी ने सेंट को कोई भी केक नहीं दिया, तो सेंट को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस लेडी को दे दिया एक कर्स। तो उस कर्स के अकॉर्डिंग उस कर्स का क्या रिजल्ट हुआ था? ऑप्शंस देखिए, शी बिकेम अ मंकी, शी बिकेम अ स्पैरो, शी बिकेम अ वुड पैकर, शी बिकेम अ कैट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शी बिकेम अ वुड पैकर। अगला देखिए, विच इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड? नॉर्थलैंड के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल एनिमल कौन सा है? डॉग, हॉर्स, कैट, रेंडियर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखिए, वी शुड रिमेंबर दैट ब्लैंक। हमें याद रखना चाहिए, क्या बात याद रखनी चाहिए? नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई भी देश हमारे लिए विदेश नहीं होता। नो लैंड इज़ बैरन, कोई भी ज़मीन बंजर नहीं होती। या फिर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यस बच्चों, ऑप्शन डी इज़ राइट, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है इसी पोएम में से, नो मैन आर फॉरेन में से, व्हाट आर वी टोल्ड टू हेट? हमें क्या चीज़ नफरत करने के लिए कही जाती है? हम किन से नफरत करें ये हमें बताया जाता है। ऑप्शंस देखिए, आर सिस्टर्स, आर ब्रदर्स, आर नेबर्स, ऑल ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर ब्रदर्स। अगला देखिए, whom do we hate when we hate others? जब हम दूसरे लोगों से नफरत करते हैं तो एक्चुअली हम किससे नफरत कर रहे होते हैं? ऑप्शंस देखिए, we hate ourselves, we hate old people, we hate our parents, none of these. और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, हम खुद से ही नफरत कर रहे होते हैं जब हम दूसरों से नफरत करते हैं। नेक्स्ट इज, वॉट आर वी डूइंग टू दिस इनोसेंट अर्थ? हम इस पवित्र धरती के साथ क्या कर रहे हैं? वी आर पोल्यूटिंग इट, हम इसको प्रदूषित कर रहे हैं। वी आर मेकिंग इट वेरी ब्यूटीफुल, हम इसे बहुत ही सुंदर बना रहे हैं। वी आर डिस्ट्रॉइंग इट, हम इसे नष्ट कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, वी आर पोल्यूटिंग इट।
अगले देखिए, ये सारे यहाँ पर MCQs जो हैं ख़त्म हो गए हैं। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इनमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। ओके, देखिए, Who is the poet of the poem No Men Are Foreign? No Men Are Foreign के पोएट कौन है? जेम्स कर्कअप। सभी जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके राइटर्स के नेम्स, पोएट्स के नेम ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, Who is the poet of the poem A Legend of the Northland? इस पोएम के पोएट कौन है? इसके पोएट है फीबी कैरी। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, PHOEBE। ओके, ओ के बाद ई आएगा, फीबी कैरी। अगला देखिए, Who arrived one day in the kingdom of fools? मूर्खों के राज्य में एक दिन कौन पहुंचा था? A guru and his disciple। एक गुरु और उसका चेला। Who is the writer of the story in the kingdom of fools? इस चैप्टर के स्टोरी के राइटर कौन है? A.K. रामानुजन। What was the name of currency in the kingdom of fools? Kingdom of fools में करेंसी कौन सी चलती थी? ये चलती थी जिसका नाम था डूडू। ओके, आगे देखिए, Who was held guilty in the end? इस स्टोरी में एंड में किसको गिल्टी पाया गया, किसको दोषी पाया गया? और आंसर है द रिच मर्चेंट, अमीर व्यापारी। नेक्स्ट है, Who is the writer of the story The Happy Prince? The Happy Prince के राइटर कौन है? ऑस्कर वाइल्ड। ओके, याद कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को। आगे देखिए, Where was the little swallow going? छोटा सा अबाबील कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था मिस्र में, इजिप्ट में। नेक्स्ट है, What did the prince ask the bird to take to the young playwright? प्रिंस ने यंग प्लेराइट को क्या चीज़ देने के लिए कहा था? ये कहा था उसने बर्ड को। तो बर्ड क्या लेकर जाएगा? वन सफ़ायर, जो उसकी आंखों में लगे हुए थे। नेक्स्ट है, For whom did the prince send the second sapphire? प्रिंस ने दूसरा सफ़ायर भी भेज दिया था, किसके लिए भेजा था? आंसर है अ लिटिल मैच गर्ल, वो लड़की जो मैच बॉक्स बेच रही थी। नेक्स्ट है, When did the cyclone hit Orissa? साइक्लोन जो है उड़ीसा में कब आया था? ये डेट थी 27 अक्टूबर 1999। नेक्स्ट है, What was the name of प्रशांत विलेज? प्रशांत के विलेज का क्या नाम था? कालीकुडा। ओके, नेक्स्ट है, Where is इरसामा situated? इट नहीं आएगा, Where is इरसामा situated? इरसामा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला देखिए, Where did प्रशांत and his friends family take shelter? प्रशांत ने और उसके फ्रेंड की फैमिली ने कहाँ पर शेल्टर लिया था? वो बैठे थे रूफ पर, ऑन द रूफ। आगे देखिए, ग्रामर से आना है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस वो डिलीट कर दिए गए हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 वीडियोस हैं जो मैंने सारे रूल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, और एक वीडियो में मैंने ओनली MCQs डिस्कस किए हैं। ओके, यहाँ पर देखो, ये एक ट्रूथ है, सच्ची बात है, एक कोटेशन है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होएगा। आंसर आ जाएगा, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, आगे देखिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट शट द विंडो। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर लगाएंगे हम टू, और क्योंकि ये ऑर्डर है तो सेड टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू शट द विंडो। ओके, ग्रामर में अगला टॉपिक है आपका कंजंक्शन। देखिए सेंटेंसेस, ही इज स्लो ब्लैंक, ही इज कॉन्फिडेंट टू विन द रेस। वो जो है स्लो है लेकिन उसे कॉन्फिडेंस है कि वो रेस जीतेगा। सो द आंसर विल बी बट होगा इसका आंसर। आगे देखिए, डू ब्लैंक एज यू आर एडवाइज्ड, डू एज यू आर एडवाइज्ड। नेक्स्ट है, नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन ब्लैंक द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पर ये रूल याद कर लीजिए बच्चों, नो सुनर जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर दैन कंजंक्शन यूज होती है, THAN। ओके, अगला देखिए, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। इसका आंसर होगा व्हेन। और अब हम पहुंच गए हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस पर। देखो बच्चों, अब तक जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो भी सेट हो चुके हैं, उनमें चॉइस नहीं दी जा रही है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी चॉइस ना आए, केवल 3 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। ओके, देखिए इसमें है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। सभी टॉपिक्स को देखो बच्चों, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए,
उनको सभी टॉपिक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। नो मैन आर फॉरेन का मैसेज लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड की समरी लिखिए। नेक्स्ट है, व्हाट टू ऑफ मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी वर ब्रॉट टू गॉड। भगवान के पास शहर की कौन सी दो सबसे कीमती चीज़ें लाई गई थी? ये क्या थी बच्चों? एक तो स्वॉलो की डेड बॉडी और प्रिंस का लेडन हार्ट। नेक्स्ट है, हाउ वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों का राज्य कैसा था भाई? वहाँ पर राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर फूल्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और क्या था? एक ही करेंसी चलती थी, डूडू। ओके, आगे देखिए, आपके सेट में पूछे जाएंगे 5 मार्कर क्वेश्चंस। इसमें भी बच्चों कोई भी चॉइस नहीं आ रही है। 11th में 12th में कोई चॉइस नहीं आई, केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरी बात, कंपोजिशन से कोई भी टॉपिक अभी तक 11th और 12th के सेट में नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर 5 मार्कर क्वेश्चंस जो मैंने फ्रेम किए हैं। हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज 3 क्लोज फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम अपने 3 क्लोज फ्रेंड्स के बारे में क्या बताते हैं? अगला क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द हैप्पी प्रिंस। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसाइपल सी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। Why did the Guru decide to leave the kingdom at once? गुरु और चेले ने मूर्खों के राज्य में क्या देखा और गुरु ने इस राज्य को छोड़ने का अचानक से ही एकदम से क्यों डिसाइड कर लिया? तो बच्चों, ये है आपका सेट 2 इंग्लिश का रिवीजन के लिए एक पेपर। यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कंपाइल कर दिए हैं। तो बच्चों, सभी चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और बाद में एक बार फाइनल रिवीजन के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आई होप, आई नो कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और बच्चों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी you in the next video.